उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है और मैनेजमेंट क्या होता है। साथ में इसका चैप्टर्स वन में जो जो आपके पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं फाइनल एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। जो एग्जिट एग्जाम, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अब जो विदाउट एग्जिट एग्जाम आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो सकते। अगर आप डी फार्मा करके चाह रहे हैं कि हम रजिस्टर हो जाएं, तो उसके लिए एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, साथ में ही फार्मेसी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि रेलवे एग्जाम कह लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम या अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें भी किस तरह का क्वेश्चन आता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा, मेरा क्वेश्चन है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी से जानने से पहले हमें ये चीज थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि फार्मासिस्ट बेसिकली, अगर हम जो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से दिया हुआ, वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ऐसा फार्मासिस्ट जो कि आपको हॉस्पिटल में काम करे, उसे हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ऐसा फार्मासिस्ट दूसरा आता है फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि आपको एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल, सेकेंड ईयर का ही सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ना पड़ता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेनली काम ये चीज रहता है आपका कि ड्रग को किस तरह से हम मॉनिटर करें, फाइनली कह सकते हैं कि ड्रग के ऊपर वॉच आउट ये रखता है। और तीसरा आता है जो हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। क्लियर है? तीन तरह का हमने, तीन कैटेगरी में एक एग्जांपल पे हमने तीन तरह का फार्मासिस्ट बांट दिया। अब जानते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी को जानने से पहले कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता क्या है। देखिए, इस वाले को जानने के लिए मान लीजिए आपने कॉलेज पास आउट किया, कॉलेज पास आउट 2 साल का कर लिया या फिर 4 साल का, अगर बी फार्मा में तो कर लिया कंप्लीट करके। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि खुद का बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपने रजिस्टर करा और आप ऐसे जगह पे दुकान खोले, या ऐसे जगह पे जैसे सिटी ले लीजिए, मॉल में ले लीजिए, जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे आप ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन इन द सेंस ओवर द काउंटर, ऐसे दवाई जो कि आप विदाउट डॉक्टर का दे सकते हैं, उनका प्रैक्टिस करते हैं, उसी को हम कहेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट। और जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं उसको हम कहेंगे कम्युनिटी फार्मेसी। आई होप क्लियर हो गया कि जहाँ पे आपका खुद का ओन बिजनेस होता है, डेट मीन कि कह लीजिए कि किसी का अंडर में आप नहीं रहते हैं, एक ऐसी जगह पे काम करते हैं कि जहाँ पे वो खुद से दवाएं आप दे सके। देखिए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आया तो आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं। लेकिन साथ में ये चीज भी आप कर सकते हैं, पेशेंट का काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब ये चीज है कि पेशेंट आया आपके पास, आप डॉक्टर को जैसे आप बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, जैसे आया कोई और आपसे कह दे भैया पेट दर्द कर रहा है, पेट जलन हो रही है या सर दर्द कर रहा है, उसके हिसाब से आपने दवाई दिया, तो उसे हम कहेंगे काउंसलिंग। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, फिर ये चीज है कैरेक्टर क्या क्या होते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इनके बारे में पूछा जा सकता है। या डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब धीरे धीरे आप जो आप सोच रहे हैं या सुन रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी कैसे आया इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे चलता है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। फिर आता है स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी का स्कोप क्या है। इन सब चीजों को पॉसिबल क्वेश्चन है आपका आ सकता है। नेक्स्ट आप जानते हैं, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है, इसका डेफिनेशन अगर दे तो देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, फार्मेसी का ही एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डील्स करता है वैरायटी ऑफ एरिया पेशेंट केयर। यहाँ पे मेनली कह, ऐसा नहीं कहा कि पेशेंट को सिर्फ दवाई देते हैं, यहाँ लिखा है कि वैरायटी ऑफ पेशेंट केयर। पेशेंट केयर को हम किस, पेशेंट का केयर किस तरह से कर सकते हैं। पहला तो है आप गए और दवाई आप दे सकते हैं। दूसरा है उसे दवाई को बारे में सही से बता के और सही डोज टाइम पे लिए। तीसरा है उसे हम एजुकेटेड करके, इसी तरह हम उसे अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बता करके, या दवाई जो नए बीमारी है उनके बारे में बता के, मतलब टोटल जो है जो आपको केयरिंग करता है। मतलब कह सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी से आप लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से कनेक्टेड होते हैं लोगों से। आपने मान लीजिए एक गांव में या एक चौक पे, चौराहे पे आपने खोला दवाई, वहां तो डॉक्टर का काम एक एज ए कह सकते हैं कि आपका ही रहता है। कोई पेशेंट आएगा और आपसे ही दवाई मांगेगा, तो आप उनको किस तरह से केयरिंग कर सकते हो, वो सारी चीज आपका कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। देखिए, इसका पेशेंट केयरिंग, डिस्पेंसिंग, साथ में ही एडवाइसिंग करना पेशेंट को कि सेफ ले, और ड्रग का कैसे उसे रेशनल ड्रग यूजर करें, मतलब एक सही तरीके से जो यूज करें, इनके बारे में सब कुछ कम्युनिटी फार्मेसी में आता है। देखिए, फार्मेसी को, कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं।
रिटेल फार्मेसी इसलिए कहते हैं, देखिए आप अगर डायरेक्ट में देते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो रिटेल फार्मासिस्ट ही तो कहलाएगा। आप लाते हैं होलसेलर से, होलसेलर के पास अगर पेशेंट जाए तो उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक थोक में देता है, सिर्फ आपको होलसेल लेवल पे देता है। रिटेल में पेशेंट आएगा, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया कहते हैं मेरे सर दर्द कर, आप क्या करेंगे, 10 डिब्बा थोड़े दे देंगे, उसे एक दो ही दवाई देंगे, 3 दिन की दवाई देंगे कि सर इसे खा के देखो, फिर क्या रिस्पॉन्स आता है फिर हमें बताना। इसे कहते हैं फार्मासिस्ट। जो क्या करता है, ड्रग प्रोवाइड करता है, एजुकेटेड टू कम्युनिकेट करता है, प्लस प्रोवाइड करता है, और साथ में उसे काउंसलिंग भी करता है। काउंसलिंग जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट आता है आपके पास और आपको बताता है कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, गैस हो रहा है, तो आपके हिसाब से आप उसे दवाई देंगे जो आपके अवेलेबिलिटी हो गया, और साथ में उसे बताएंगे कि सर इसका इस टाइम खाना है, इसको इस टाइम खाना है। ये सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, और कम्युनिटी फार्मेसी में ये चीज़ करते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि आप एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है उसको पब्लिक तक देना या पब्लिकेशन करना। दूसरी बात क्या चाहिए, आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है, जो कंफर्टेबल है, उसको देना, इंश्योरिंग करना। एग्जाम्पल पे कह सकते हैं कि जो आपको दवाई लिखा, डॉक्टर ने कोई ऐसा ड्रग दवाई लिख दिया जो आपसे एलर्जी होता है आपको, तो उसके बदले में दूसरा साल प्रोवाइड करना। साथ में आपका जो रजिस्टर है उसको मेंटेन रखना होता है। जैसे कि रजिस्टर मेंटेन किस लिए करते हैं, कि स्ट्रोक कंट्रोल पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए आपने ये मेडिकल स्टोर खोला, और कोई दवाई का एग्जांपल ले लेते हैं, पीसीएम ने मंगा के रखा है, पीसीएम का मान लीजिए 10 स्टॉक था, 10 डब्बा या 10 पीस आपने मंगाया, और सबसे ज्यादा आपका पीसीएम खत्म होता है, तो स्टॉक में आपके पास लिखा हुआ था, एक रजिस्टर था आपके पास कि कितना है। उनमें से अगर मान लीजिए 8 खत्म हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि बस मेरे पास दो चीज बचा हुआ है, या दो ही बचा हुआ हमें चाहिए, कि और हम मंगाए। कहाँ से मंगाते हैं, होलसेलर या तो फिर जहाँ से आप दवाई लेते हैं। साथ में ये चीज़ है था, डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जो कठिनाई होता है, इनके भी बारे में डिस्कस करना, ये सारी चीज़ आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट वन देखें इसको। तो पेशेंट को जो एडवाइसिंग करना, कोई अगर साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कह लीजिए या एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में दो चीज डिफरेंस होता है। एडवर्स इफेक्ट मतलब कह लीजिए कि पहले से ही जो दवाई का लिखा हुआ है उसको छोड़ के कोई अगर इफेक्ट दिखा रहा, तो उसे हम एडवर्स इफेक्ट कहेंगे। इनके बारे में भी पेशेंट को एडवाइसिंग देना कि भैया ये एडवर्स इफेक्ट अगर आपको आया तो ये वाली दवाई मत लेना, क्योंकि एलर्जी हो रहा है आपको अगर, तो इस वाले से मत लेना। ये सारी चीज कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। साथ में जो करंट है इसमें कीप रहना चाहिए अप टू डेट विद करंट फार्मेसी प्रैक्टिस, न्यू ड्रग एंड देयर यूजेस। कोई दवाई जैसे कि आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये चीज बढ़ाया जाता है, जो नए करंट दवाई आए। पहले जमाने में क्या होता था कि अगर मान लीजिए एक दवाई को 2 बार 3 बार लेना पड़ता था, तो अब में क्या कर दिया कि एक दवाई को एक बार लेंगे तो कई दिन तक चल सकता है या कई घंटे तक जा सकता है। अगर इस तरह का जो अपडेट जो दवाई है उनके साथ रखना और उन चीज़ों से प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एज ए कम्युनिटी। देखिए, एग्जाम्पल पे कह लीजिए, मान लीजिए आपने मोबाइल का शॉप खोला, मोबाइल का, दवाई का ना करके, मान लीजिए एग्जाम्पल पे हम समझते हैं, आपने मोबाइल का शॉप खोला, और 2023 में भी या 24 में भी आप क्या बेच रहे हैं, आप वही 1900 कीपैड आप अगर मान लीजिए, कोई फोन बेच रहे हैं, तो कोई लेगा, नहीं ना लेगा। तो उसी आपको क्या बेचना पड़ेगा, अभी आईफोन बेचना पड़ेगा, या तो फिर जो नए नए ओप्पो मोबाइल है, रियलमी का है, अदर का जो करंट में जो है वो बेचना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा चलेगा। उसी तरह है, जो दवाई अगर आप पुराने मॉडल का बेचेंगे तो बीमारी है, आजकल अपडेट वर्जन होकर आ रहा है, तो आपका सही नहीं होगा। इसलिए कह रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। कोई नई दवाई आए है तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि पेशेंट को एक सही इफेक्ट मिले और जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाए। देखिए, फिर आता बजट और फाइनेंस मैनेजमेंट। बजट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब कह लीजिए इन द सेंस ऑफ, आपके पास मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं किया कि सारी पैसा आपने क्या करा कि होलसेल वाले को दे दिया, या तो फिर सारा पैसा आपने पूंजी लगा दिया कि कोई अगर मान लीजिए बैंड हो जाए तो नया ना ला पाए। मान लीजिए आपने एक फार्मेसी खोला, और उसमें एक एग्जांपल कहते हैं 2 लोगों को रख लिया, और आपने मैनेजमेंट सही से नहीं करा कि हमें किस तरह से इसे सैलरी देनी है, तो आपका नेक्स्ट टाइम से रहेगा, अगर मान लीजिए 2 महीने से आप सैलरी नहीं देंगे, तीसरा महीना खुद वो छोड़ के चला जाएगा। तो पहले से ही आपको बजट फाइनेंस मैनेज रखना पड़ेगा कि भैया इतना दवाई में रखना, इतना पूंजी में रखना हमें। फिर यही चीज आता है कि मॉनिटरिंग करना आपको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ तो नहीं रहा है। सबसे पहले एक चीज देखेंगे, अगर आप लोग भी कभी भी, आप अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट में है, यानी आपका खुद का अगर दवाई का दुकान है, उसको फ्री में कम से कम ब्लड टेस्ट करके दे दीजिए, ब्लड प्रेशर चेक करके दे दीजिए। उससे पता चल
जाता है कि पेशेंट का क्या कंडीशन है। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर हाई है, तो हार्ट की बीमारी हो सकती है मे बी। इन सब चीज़ों को चेक करके आपको देना चाहिए। ये सारी चीज़ आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको ही डिटेल में डिस्कस किया गया है उदित फार्मेसी के ऐप पर, वहाँ जाके आप इसका डिटेल वर्जन देख सकते हैं। वहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन-कौन से इससे क्वेश्चन्स आते हैं एमसीक्यू, जो आपको फाइनल एग्जाम में या फिर कह लीजिए जो आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि इनको ही पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए, अब आता है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट को क्या होना चाहिए। सबसे पहले कम्युनिटी फार्मासिस्ट अगर है या बीइंग है, अब अगर फार्मासिस्ट है, अब आप मान लीजिए दुकान खोलते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने क्या करा कि दवाई के खोल दी, मान लीजिए दवाई का दुकान आपने खोल दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सी दवाई कहाँ पे यूज़ होती है या कौन सी दवाई किस लिए यूज़ करते हैं। आपने सही से अगर पढ़ाई नहीं करी या प्रैक्टिस ना करा, प्रैक्टिस मतलब 45 दिन का या 3 महीने का कह लीजिए, आपका ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे आप जाएँगे, उसके बाद कब आपको जब डी फार्मा कह लीजिए, डी फार्मा का फाइनल ईयर में जाएँगे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग दिलाया जाता है। मेनली इसलिए दिया जाता है कि करंट में कौन सी दवाई चल रही है। इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से आपको नॉलेज नहीं होगा, तो वहाँ क्या आपको चलेगा? नहीं चलेगा ना, पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही चीज़ कह रहा है, आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसके बारे में, हर चीज़ के बारे में, जो पेशेंट फार्मास्यूटिकल केयर, फार्माकोथेरेपी तथा हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजी। आपके पास अगर ऐसा चीज़ सीख के जाएँगे, आप डॉक्टर के साथ रह के अगर एक्सपर्ट बन के जाएँगे कि सर इस कॉम्बिनेशन में इसका देंगे और इसका कॉम्बिनेशन इस चीज़ में देंगे, जिससे दवाई जल्दी से असर करेगी, तो आपका ज़्यादा चलेगा और आपको पता ही नहीं होगा कि अगर कौन-सी कॉम्बिनेशन क्या था, तो आपका नहीं चलेगा। देखो, साथ में आपका कम्युनिकेशन जो है ना बहुत मायने रखता है। पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन मतलब कि एक-दूसरे कोई चीज़ अगर हम पहुँचा रहे हैं आप तक, तो समझ जाना चाहिए। आप सबसे पहले आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। अगर कोई आए, कोई बूढ़ा आए, तो इतना प्यार से आपको बात करना पड़ेगा। वो अगर आएगा आपको कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि दवाई का नाम बता देगा। वो आएगा, भैया पीली वाली गोली दे दो, नीली वाली गोली दे दो। तो उससे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि बाबा मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें हो क्या रहा है, किस तरह की बीमारी है, तब फिर आपको देना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन इसके लिए इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए, आज के ज़माने में आपको भी पता है, अगर आप मीठा नहीं बोलेंगे या अच्छा नहीं बोलेंगे, आप अगर गुस्सा से पेशेंट आया और आप कहते हैं चले जाओ यहाँ से, ये वो डिस डैट, दोबारा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरह आप अगर उससे प्यार से बात करेंगे, 2 बात सुनेंगे उसकी भी, तो आपके पास दोबारा आएगा। कम्युनिकेशन इसके लिए इसी सब्जेक्ट में है, आगे चल के मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट वन देखें तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको हाई स्टैंडर्ड और रिस्पेक्टेड जो प्रोडक्ट है, सर्विस और कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप क्या करें कि सिर्फ जेनरिक जेनरिक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जेनरिक का कम इफेक्ट होता है। और मान लीजिए जो आपका ब्रांड कंपनी का जो दवाई है थोड़ी महंगी आती है, लेकिन उसमें काम ज़्यादा करता है। आप सिर्फ जेनरिक में रखेंगे और पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ब्रांड भी रखना पड़ेगा, जेनरिक भी रखना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप देंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का? ये क्या करता है, प्रावधान करता है कि इसका दवाई का और अदर थिंग का, अदर थिंग्स इन द सेंस ऑफ पेशेंट का केयरिंग, सारी चीज उससे लेकर, जैसे दवाई के बारे में बताना, उसका केयर के बारे में बताना, कोई नई साइड इफेक्ट दवाई है तो उनके बारे में बताना। ये कहाँ बताती है? सिटीज में, मॉल में और टाउन में और विलेज में। देखिए, कम्युनिटी जैसे कि आप फार्मेसी किए हुए हैं, तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए, अगर मेरी बात करूं, तो मैंने केमिस्ट्री से अगर मैं एमफार्म किया हूं, तो मेरा स्पेशलाइजेशन है, कह सकते हैं कि मैंने केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन करा। लेकिन डी फार्मा करके कोई कहेगा क्या आपको कि आप अगर डी फार्मा करा है आपने और आपको कह दिया कि आपने क्या करा, कोलोजी में स्पेशलाइजेशन करा, ऐसा तो नहीं है। आपको डी फार्मा में कंप्लीट ये भी पढ़ाया जाता है कि कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से करना, हॉस्पिटल पढ़ाया जाता है आपको, कोलोजी पढ़ाया जाता है, सोशल फार्मेसी पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ों का पढ़ाया जाता है। मतलब आप एक हिसाब से कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड चीज़ या मल्टी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो सारे चीज़ काम करेंगे। फार्मासिस्ट हर चीज़ काम कर सकता है, मैनेज कर सकता है, हर सुपरविज़न का या प्रोविज़न सर्विस का। जैसे कि पेशेंट को दवाई देना, रजिस्टर मेंटेन करना, स्टॉक मेंटेन करना। एक तरह कह सकते हैं फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है, हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इतना ट्रेन कर देता है कि आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। आप मान लीजिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, तो आपका बिज़नेस है, आप अगर चलाएँगे तो सही से चलेगा, आपको हर चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह दिया कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए, वो मल्टी टैलेंटेड हो। साथ में ये क्या करता है कि ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे पॉपुलेशन का उससे कनेक्टेड रहता है, उनकी बातों को सुनता है, फिर उसे हेल्थ केयर सर्विस देता है। अब देखें, अब आता है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का हिस्ट्री की बात करें, तो हम एक चीज जान लेते हैं। मान लीजिए इस पिक्चर को आप देखें सबसे पहले।
आज से 100 साल पहले लीजिए, कोई कम्युनिटी फार्मासिस्ट था? नहीं। पहले हम इलाज किससे करवाते थे? हकीम से इलाज करवाते थे, वैद्य से इलाज करवाते थे। क्या वैद्य और हकीम ऐसा थोड़े करता था कि फार्मासिस्ट अलग रखा हो? नहीं। वही लोग जड़ी बूटी देता था, वही दवाई देता था, उसी से ही हम सही हो जाते थे। अब आज के ज़माने में आप देखे होंगे, कम्युनिटी फार्मासिस्ट अलग होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अलग होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमें एक 100 साल पीछे जब फार्मासिस्ट का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, तो उसको कोई कोर्स करके फ़ायदा है? नहीं ना फ़ायदा है। जैसे कि आज के ज़माने में देखिए, डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है। 5 साल पीछे जाके देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का उतना नहीं था, चलन नहीं था। आज क्या डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग का, उसी तरह क्या है, आज जैसे डिमांड है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, 100 साल पहले नहीं था। क्योंकि इसका देखो, जो एलोपैथी मेडिसिन जब स्टार्टेड हुआ था, तो उसमें डॉक्टर ही दवाई को मेडिसिन कर देता था। और साथ में ही इसका हिस्ट्री में ये चीज़ है आपका, कि इसमें जो आयुर्वेदिक के लिए यूनानी जो ट्रीटमेंट करते थे, वो खुद ही वैद्य ही कर देता था, इसमें फार्मासिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्लियर है? और साथ में एंसिस टाइम में कोई फार्मेसी प्रैक्टिस को कोई जैसे आज के टाइम में वैल्यू दिया गया, पहले कोई उतना वैल्यू नहीं देता था, और ना ही उसका इतना स्कोप था। जब भैया जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो क्या जरूरत थी उसको? मान लीजिए कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ता था कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, तो आप उस जमाने में जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के जमाने में आपको आपको देखे होंगे, आज के जमाने में क्या होता है, एक टाइम खाने के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन आपके अगर 30 साल से ऊपर है, डायबिटीज हर घर में मिलेगा आपको, थायराइड का बीमारी हर घर में मिलेगा लगभग, जॉइंट्स पेन का हर घर में मिलेगा। तो कह सकते हैं कि एक टाइम खाने के बिना लोग रह लेंगे, लेकिन दवाई के बिना नहीं रह पा रहे। इसका कोई स्कोप भी नहीं था। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, या तो फिर अदर क्वालिफिकेशन जो पीसीआई से अप्रूव्ड, जैसे कि फार्म डी, बी फार्म या एम फार्म करेंगे, तभी आप आज के ज़माने, पहले ज़माने में हमने जाना कि कोई फार्मासिस्ट कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज के ज़माने में ये मिनिमम चाहिए। इसी को कंप्लीट अच्छे से डिस्कस किया गया कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का हिस्ट्री, कहाँ पे? उदित फार्मेसी के ऐप पे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आता है डेवलप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का डेवलपमेंट कैसे हो? देखिए, फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और मेडिसिन और पेशेंट में कह सकते हैं इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों? आप मान लीजिए कि एग्जांपल पर, आपके आसपास एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे डॉक्टर आसपास ना हो, तो वहाँ पे कौन करता है? झोला छाप या तो फिर फार्मासिस्ट करते हैं। तो वो आपका इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी टाइम पे काम आता है, वो आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट वाला ही काम आता है। इंडिया में कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मेसी के बारे में बात करें अगर, तो इस ये ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। रिटेल फार्मेसी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फिर फार्मासिस्ट जो क्या क्या कर सकता है, ये जैसे काउंसलर काम करता है, एजुकेटर, जैसे कि उसको प्रमोट करने के लिए। साथ में ये आपको पेशेंट का सेफ्टी को मेंटेन करने का काम करता है। कौन? फार्मेसी कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब देखिए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को इम्पोर्टेंट इसलिए और है कि वो इम्पोर्टेंट मेंबर है किसका? हेल्थ केयर टीम का। और ये हेल्प करता है कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन का मतलब कह लीजिए, किसी चीज़ का अगर हमें सर्वे करना है, तो आप लोगों के घर-घर ना जाके, आप अगर सिर्फ उस एरिया के कम्युनिटी फार्मासिस्ट में जाके अगर पता करेंगे कि सर, आपके यहाँ से किस तरह का दवाई ज़्यादा जाता है। आपको अगर पता चल गया कि आपको अस्थमा का पेशेंट का ज़्यादा दवाई जाता है, तो आपको पता हो जाएगा कि इस एरिया में ज़्यादातर आपको अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। कम्युनिटी जो फार्मासिस्ट है, उसको ड्रग मैनेजमेंट सर्विस बेस्ड वन, मतलब कोलैबोरेशन बिटवीन फार्मासिस्ट, पेशेंट, फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, वो अब पेशेंट के साथ, फिजिशियन के साथ और अदर हेल्थ केयर टीम के साथ वो कोलैबोरेशन करके एक सर्विस जो है अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। ड्रग थेरेपी मतलब इन द सेंस ऑफ, कोई दवाई देते हैं, तो उसको कितना थेरेपेटिक इफेक्ट है, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, या उस चीज़ से हम एक, अगर कोई हमें निकालना है, कैलकुलेशन निकालना है, या फिर कोई दवाई का हमें एडवर्स निकालना निकालना है, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट बहुत ही ज़्यादा उसमें हेल्प कर दी। इस तरह से धीरे धीरे इनका डेवलप हुआ। पहले क्या था? कुछ नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका ज़रूरत पड़ने लगी, देखा कि हमने किस तरह से इंपॉर्टेंट पड़ रहा, तो फिर इस तरह से इनका डेवलपमेंट हो गया। देखिए, अब आता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो देखें किस क्या कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, आपको पता ही है, जो हमारे देश से कई गुना फास्ट है, जो अमेरिका है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड की बात करें, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, वो फार्मेसी पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगभग 11,700 कम्युनिटी फार्मेसी है। फार्मासिस्ट नहीं, फार्मेसी मतलब कि स्टोर्स है। उनमें से 1.6 लोग पर डे यूज करते हैं। मतलब 11,700 कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कि 11,700 फार्मेसी का दुकान है, जिनमें से 1.6 मिलियन लोग डेली का उसे यूज करते हैं। देखिए,
पीपल क्या करता है, जो लोग लोग जो मतलब कह लीजिए पीपल के बारे में, कि यहाँ पे इसलिए जाना पसंद करता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट में। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखे होंगे कि उसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर वो टाइम देता है, तब हमें जाना पड़ता है। लेकिन उसी तरह यहाँ अगर कम्युनिटी फार्मेसी में जाएंगे, पीपल क्या करता है, डायरेक्ट जाता है, दवाई दो भैया, सर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, आप गए अब दवाई दे दी। टाइम के साथ साथ आपको इकोनॉमिकल, दैट मीन की अपॉइंटमेंट का पैसा भी बचता है, इसलिए लोग इसे यूज करना पसंद भी करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी इंग्लैंड में धीरे धीरे इसका जोग्राफिकल एरिया मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे, पहले कितना था, 11,700, अब धीरे धीरे है इनका बढ़ते रहा एरिया, जो है लोग ज्यादा कम्युनिटी फार्मासिस्ट खोल रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक अच्छा कैरियर है। यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं करे, डी फार्मा करके एक आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट या फिर खुद का ड्रग स्टोर खोल लेते हैं, अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, अगर आप अच्छा है प्रैक्टिस में, आपको नॉलेज है तो। देखिए, अब जानते हैं भैया हमारे इंडिया का कंडीशन क्या है। आपको भी पता है इंडिया का कंडीशन किस तरह है। इंडिया की जो अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया पे जो फार्मेसी प्रैक्टिस है, कोई उसमें अटेंड ध्यान नहीं दे रहा। उसमें कम्युनिटी फार्मेसी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही उसमें सिग्निफिकेंट कह लीजिए जो उसमें प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कि आज के भी देखोगे आप, अगर गांव से बिलोंग्स करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस करते हैं जो सिर्फ उसे नॉलेज कोई नहीं होता, उसे पता ही नहीं था कि कौन सा ड्रग कैसे काम करना। उन्होंने क्या करा, डॉक्टर के पास गया, सीखा, वो फिर आया और देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे अगर पूछ लोगे कि कोई ड्रग है कैसे काम करता है, वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है खराब करने का रीजन होता है हमारे झोला छाप। लेकिन वही चीज अगर आप लोग वहां पे जाके इलाज करोगे, तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा इलाज करो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि कोलोजी क्या है, कोलोजी में ड्रग कैसे काम करता है। बहुत सारे ड्रग का आपके क्लासिफिकेशन आप जो पढ़े, तो ये दवाई किस तरह से काम करता है, किसके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं देना है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पढ़ना पड़ता है। देखिए इंडिया में ये जो है करना चाहिए, जैसे सिनेरियो के बारे में बात करें क्या चल रहा था इंडिया में, उतना सेल देखता नहीं, ध्यान नहीं देता है, लेकिन लेट होने से पहले इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान देना चाहिए। देखिए वाइड मिसकंसेप्शन है इंडिया में, जो दवाई को लेके बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है। जैसे कि वहां पे क्या करता है, अगर झोला छाप के पास जाएंगे और नील की गोली मांगेंगे तो इजली से दे देगा। लेकिन वही पढ़े लिखे और अच्छे जगह पे जाएंगे तो वो कहेंगे भैया प्रिस्क्रिप्शन दो, तभी हम देंगे। साथ में ये चीज क्या करता है, आपको फार्मेसी जो है विदाउट। अब हम देख लें कि कम्युनिटी फार्मेसी का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या ये कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे ले लें, इसका स्कोप आता है पेशेंट काउंसलिंग और इवैल्यूएशन। पेशेंट काउंसलिंग एंड इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, कि पेशेंट आया आपके पास और कह दिया कि भैया मेरा पेट में दर्द कर रहा है, तो आप जब भी बीइंग ए गुड कम्युनिटी फार्मासिस्ट, सबसे पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसे दवा दें, पहले उनके बारे में पूछो कि भैया पहले तो कोई बीमारी नहीं था, कौन सा डॉक्टर के पास दिखा रहे हो, कौन सा बीमारी का इलाज चल रहा है। उन सब चीज़ों को जब आप जानेंगे, तो आप जब कॉलोजी पढ़ लीजिएगा तो आपको फुल नॉलेज होगा, तो उसको हिसाब से अगर आप इवैल्यूएशन करके मतलब उसे निकाल के निचोड़ निकाल के जब आप उसे दवाई देंगे, तो वो पेशेंट जल्दी सही होगा। साथ में आपका क्या है, रोल यही आता है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन करना। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आप दो चीज कर सकते हैं, ओटीसी जितने भी मेडिसिन जिसे हम ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं, वो सब चीज आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर इफेक्टिव करना है तो पहले पेशेंट का सुनना, उसके बाद फिर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। और डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं, लिमिटेशन नहीं है कि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट में जॉब कर रहे हैं या तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट अगर आप खुले हुए हैं तो सिर्फ आप अपना ही ओटीसी मेडिसिन दे सकते हैं, नहीं। जो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा वो भी आप दे सकते हैं, आपके पास ऑथराइजेशन होता है। ड्रग का सिलेक्शन करना, ड्रग का सिलेक्शन इन द सेंस ऑफ कि ड्रग को कौन सी दवाई दे जो हम इसे इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर आता है ड्रग का यूटिलाइजेशन करना, फिर आता है नेक्स्ट ड्रग डेवलपमेंट, किसी ड्रग को डेवलपमेंट करना भी ये सारे स्कोप में आता है। इन सब चीज को डिटेल में आपको विद्युत फार्मेसी के ऐप पे वहाँ डिस्कस किया गया। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर कह लीजिए आप सेकेंड ईयर में हैं, या तो फिर आप किसी एग्जिट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उदित फार्मेसी के ऐप पे सारा कोर्स अवेलेबल हो जाए। अब हम देखते हैं कि उदित फार्मेसी के ऐप पे अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको ऑफर पीरियड में आप 1499 में ले सकते हैं। अगर डी फार्मा सेकेंड ईयर में स्टडी हार्ड कॉपी में चाहिए जितने भी आपका सब्जेक्ट में, तो फास्ट डिलीवरी लगभग टोटल 6 सब्जेक्ट है वो आपको 99 में प्रोवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो होता है, इनका ही लेक्चर आपको डिटेल में डिस्कस किया गया, हर सब्जेक्ट का लाइव रिकॉर्डेड क्लास प्लस आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है। इन पर मतलब एमसीक्यू किस टाइप का था, कौन सा टॉपिक से पूछा गया, उनके बारे में भी यहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके परचेस करते हैं। फार्मा एग्जिट एग्जाम, जैसे कि आपको पता है कि विदाउट एग्जिट एग्जाम अब आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, तो उसी तरह एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए
जो आपको अकॉर्डिंग टू पीसीआई जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसके हिसाब से वहाँ पढ़ाया गया उदित फार्मेसी में, वो आपका 499 में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरह से आप परचेस कर सकते हैं, किस तरह से आप ले सकते हैं। पहला स्टेप होगा, आप क्या करेंगे, उदित फार्मेसी का ऐप को डाउनलोडिंग करें, कहाँ से, प्ले स्टोर से। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे कि उदित फार्मेसी जैसे डाउनलोड करिए, उसके बाद आपका नाम और ईमेल आईडी पूछेगा, फिर आप वहाँ से कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे स्टोर पे, स्टोर पे जाने के बाद आपको जिस हिसाब से चाहिए जो चीज़ आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में अगर आपको जानना है या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप जो है उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।